अम्मा कृपया करके उत्तर दीजिए हमको। आपने उस चित्तो छोकरी को घर जाने को कहा कि नहीं? अम्मा उत्तर दीजिए, हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ काली, हम ही बोले उस चित्ता छोकरी को बस्ती में वापस जाने के लिए। हम आप जो करती हैं सोच समझ कर करती हैं, परंतु इस बार हमें समझ में नहीं आ रहा अम्मा, आप काहे भेजी? ताकि हवेली और बस्ती की औकात का अंतर बना रहे। कहाँ है काली कि तुमने वो एसपी के सामने इन चित्ता लोगों को इनकी औकात दिखा दी, और ये चित्ता छोकरी का स्कूल जाने का सपना तुमने अपने जूते के नीचे कुचल दिया, और वो अवधेश को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। क्या कहना चाह रही हैं अम्मा? हम ये कहना चाह रहे हैं काली कि सारे दुश्मन को दबोच के सबका गला काटने के बाद राजा को उदार हो जाना चाहिए। अरे जाने दो ना उस चित्ता छोकरी को हर रात अपनी बस्ती में वापस, वहां जाके तेरी दया का गुणगान ही तो करेगी, और इसी बहाने कम से कम ये रात को ये हवेली उस चित्ता के साए से बची रहेगी। ठीक है अम्मा, हम आपकी बात का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, आपको जो ठीक लगता है वैसा करिए। पर हाँ, एक बात सब अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लें, हमको चित्ता छोकरी हर दिन प्रतिदिन इस हवेली में मजदूरी करते हुए दिखनी चाहिए। अम्मा, आपको ठीक से पता है कि हम एक तीर से बहुत निशाने साध रखा है। हाँ सिंह कहो। जग्गू, हमारी जग्गू तू वापस आ गई। तू ठीक तो है ना? हम कितना डर गए थे तुम्हारे लिए। जग्गू, अरे ये वापस कैसे आ गई? पता नहीं कैसे आ गई। कहीं भागकर तो नहीं आई है? लगता तो ऐसा ही है। जग्गू, तूने कुछ खाया? सरकार के वहाँ खाना मिला तुझे? जग्गू, मौसी, तुमने काहे किया? बाबा की कुर्सी गाड़ी काहे तोड़ दी? हम कितना मेहनत से बाबा के लिए बनाए थे, अब वो बाहर कैसे जाएंगे? जग्गू, ये कुर्सी गाड़ी हमने इसलिए तोड़ी क्योंकि ये गाड़ी तुम्हारे बाबा को बाहर नहीं ले जा रही थी, बल्कि बाहर की दुनिया का मुसीबत हमारी बस्ती, हमारे घर में ला रही थी।
वैसे भी अब तुमको स्कूल तो जाना नहीं, फिर क्या करनी इस कुर्सी गाड़ी को? मौसी, अब तुम भी हमारे पाले में नहीं हो। तुमने भी पाला बदल लिया। जग्गू, हमने पाला नहीं बदला, तुम्हें पाले पोसे है इसलिए तुम्हारी फिक्र है। सही गलत समझते हैं हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के भले के लिए कर रहे हैं। जग्गू, पापा, बाबा, बाबा, दादा, हमें बाबा से मिलना है। हमें जाने दीजिए ना बाबा के पास। बाबा, कहाँ लगा तुझे? हाँ? कहाँ लगा कि तू आफत बन के बरसती रहेगी और हम चुपचाप भीगते रहेंगे? इससे पहले कि सरकार को ये पता चले कि तू वहां से यहाँ भाग के आई है और उनके गुस्से में ही सारा बस्ती जल के राख हो जाए, जा, चली जा यहाँ से। जा। दादा, हम बस्ती खुद नहीं आए हैं। बड़की मालकिनी ने हमको बोला कि हम बस्ती आ सकते हैं। ए छुटंकी, झूठ बोलना बंद कर और चुपचाप वापस लौट जा और रहम करी बस्ती पर। ये जग्गू, जानती है सरकार क्या हाल करेंगे हमारी बस्ती के बच्चों का? अरे जीना दुबार कर देंगे वो। ए जग्गू, तुम्हारे चक्कर में हमारे कचौरी गलों का कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी ना? चल जा वापस। बहुत सुन ली हमने तुम्हारी दलील, अब तू वापस चली जा हवेली में। जा, रख जा। दादा, दादा, हमारी बात सुनिए दादा, ये देखिए। दादा, शरद जीतने के बदले हमको ई रुपल्ली मिला है हवेली से। वो काके थे? सिक्का, सिक्का। सरकार का सिक्का।